हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि जो है उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान एकांत में शांत होकर बैठे थे। यहाँ वर्णन किया जा रहा है, उद्धव जी कह रहे कि मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना खंडा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। वे तो बहुत ही विनम्र रूप से सुन रहे और अभी भगवान के सामने उद्धव जी भी है और मैत्रेय मुनि भी, और भगवान ने देखा किसको? उद्धव जी। और उद्धव जी को उन्होंने कहा कि आप विश्राम करें, मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। तो अब भगवान जो है उद्धव से बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे के श्लोक में हम देखें। हमने चर्चा की थी कल कि अनेक श्रेणियों के भक्त है और इन अनेक प्रकार की भक्ति है। यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, मैत्रेय मुनि भी महान भक्त थे। अभी विदुर जो है उनसे ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं और उनको गुरु मानने वाले हैं। तो यहाँ पे बता कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि जो थे वे जो वहां पे उपस्थित थे, वे महात्मा थे, दोनों महात्मा थे। उद्धव भी महात्मा थे और मैत्रेय मुनि भी महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। तो भगवान जो है अपना ध्यान स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक कि वे अपने ध्यान जो निष्कलंक शुद्ध भक्त के देते हैं, उनका ध्यान उनके ऊपर। ज्ञान भक्त अर्थात वह जिनकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। ये ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, अनेक प्रकार। और ये मैत्रेय यद्यपि मैत्रेय भक्त थे किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। तो शुद्ध भक्ति का जो है महत्व यहाँ पे हम जान सकते हैं। तो अगर हमें भक्ति करनी है
तो हमें शुद्ध अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों के प्रतिदान करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर बताया, ज्ञान या सकाम कर्म के आधार पर नहीं, ज्ञान से नहीं, सकाम कर्म से नहीं, भगवान सिर्फ प्रेम, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में एकात्मतावाद ज्ञान अथवा सकाम कर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। सो सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का सबसे ऊंचा स्थान है प्रेम, और भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक ही सबसे अच्छा माध्यम है, वो है प्रेम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो हल हो जाती है, सिर्फ भगवान से प्रेम करने से। जैसे जैसे हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, अपने आप हम जान लें कि हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाए। एक ही कष्ट रहेगा, वो है भगवान से दूरी। कष्ट तो रहेगा, और ये हम देखते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं कि किस प्रकार जो गोपियां थी उनका प्रेम, वे कोई विद्वान नहीं थे, कोई योगी नहीं थे, मुनि नहीं, पर उनका प्रेम जो सबसे उच्च कोटि का प्रेम और सबसे उच्च कोटि के वे भक्त थे, वह गोपियां। और उनके जीवन से हम उनका नकल तो नहीं उतार सकते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम समझ लें तो हम उस प्रेम के पथ पर जा सकते हैं। उद्धव भगवान के प्रिय भक्त थे, मित्र भी थे, और भगवान ने उद्धव को भेजा था। ये प्रसंग बहुत सुंदर है जो भागवतम में आता है कि भगवान ने, वे तो ज्ञानी थे, भगवान उनको दिखाना चाहते, क्योंकि द्वारका में सब जो है यही सोचते कि ऐसी क्या बात है जो भगवान का इतना लगाव है ब्रजवासियों के प्रति। क्या बात, हम इतने प्रेम से, इतनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी वे हमेशा ब्रज की गोपियों का स्मरण करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो राधे
राधा ऐसे। द्वारका वासियों को ये समझ नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का उद्धव जो है भगवान के शुद्ध भक्त, वे उनको दिखाना चाहते कि व्रज का प्रेम क्या है, गोपियों का प्रेम क्या है, गोपियां जो है कितने उच्च श्रेणी के भक्त हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। सबसे श्रेष्ठ जो है व्रज की गोपियां, और उनमें से श्रीमती राधा रानी, ये भगवान को कितने प्रेम। तो उद्धव को भगवान ने संदेश ब्रजवासियों को, गोपियों को, नंद बाबा को बोला कि तुम जाओ, ब्रज में जाओ, मेरा संदेश। तो भगवान ने बहुत सुंदर रूप से संदेश देकर उद्धव जी को दिया। उद्धव जी गए, शाम का समय था, पूरा ब्रज में इतने सारे गौएं सब वापस आ गए, पूरा धूल उड़ रहा था, और धूल के साथ कारण जब उद्धव जी आए वहां पे, तब किसी को ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि वो धूल के साथ कारण उनका जब रथ आया वो नंद बाबा के जाके रुक गया, किसी को पता नहीं लगा। नंद बाबा ने स्वागत किया, जब एक रात वहीं रहे, और जब सुबह हुआ तब सब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि ये रथ आया, गोपियां वहां पे आ गई, गोपियों ने दिखा रही ये तो द्वारका से। और जब ये बहुत सुंदर रूप से दसवें स्कंद में वर्णन किया गया है, पूरा तो हम समय का आभास भी है तो पूरा जो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम स्मरण करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके लिए थोड़ा समय ध्यान से सुनिए, हमें उम्मीद है आप लोगों को आनंद आएगा। तो इस प्रकार से उद्धव जी वृंदावन पहुंच गए। तो ये बताया जा रहा है कि जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें बैठने के लिए एकांत स्थान में आसन दिया। वे नहीं चाहती थी कोई भी डिस्टर्ब, अभी संदेश आया है, हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने संदेश भेजा। और उद्धव जो है वे जो है भगवान के जैसे ही वे जो है दिखते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको एकांत स्थान, वे उससे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे भगवान के मैसेज। पूरी तरह से ध्यान पूर्वक जिस प्रकार यहाँ पे गोपियां सुनने के लिए सुंदर उदाहरण, अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में वे उनका स्वागत करने लगी। तो गोपियां कहती हैं, हमें ज्ञात है कि आप कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है, इसलिए
उन्होंने अपने माता पिता की धीरज बांधने की के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। यहाँ तो देखिए कह रही है उद्धव जी, हम समझ सकते हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान साधु भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने परिवार के सदस्यों को नहीं त्याग पाते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है, अन्यथा वृंदावन में उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे नहीं सोच रहे कि भगवान ने हमें संदेश दिया, उन्होंने अपनी माता, नहीं तो उनका क्या प्रयोजन यहाँ है। बहुत ही सुंदर, क्योंकि वे भगवान के वियोग में इतनी डूब गई थी कि उनको कोई आशा ही नहीं थी कि भगवान उनके विषय में सोचेंगे। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि अब वे नगर में है, अब वृंदावन ग्राम अथवा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है। अभी क्या वृंदावन की गोचर भूमि क्या करना है। अब सब इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग ही नहीं। अब तो वो नगर निवासी हो गए, द्वारकाधीश है, द्वारका में रहते हैं, गोचर भूमि में रहने वाले, उनसे क्या लेना देना। क्योंकि अब वे एक नगर निवासी पुरुष गोपियां निश्चित ही अब उन्हें उन व्यक्तियों में कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के नहीं। हम कौन? हम तो उनके परिवार के, उनसे क्या काम है हमारे से। कोई अपने परिवार से बाहर के और विशेष रूप से उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो पत्नियों के रूप में दूसरों से संबंध है, चिंता क्यों करे। श्री कृष्ण उनमें तभी तक रुचि रखते हैं जब तक तुष्टि की आवश्यकता है। अभी भगवान, अभी ये जो है भगवान के दोष प्रेम से को कोस रहे का इतना अगाध प्रेम हृदय है। वो कह रही है कि अभी उनसे क्या, हमारी क्या आवश्यकता। अब ये गोपियां जो है उनकी तुलना जो है भ्रमर से करती है। सुंदर ये है भागवत में भ्रमर गीत पूरा अध्याय, ये हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ेंगे। वे उस भ्रमर की भांति है जिन्हें पुष्पों में तभी तक रुचि है जब तक उनका मधु लेना चाहता है, बस। ये अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन
समाप्त हो जाता है, वैसे ही वैश्या की उनमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। तो अनेक अनेक रूप से वे बता रहे कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण, एक वैश्या, ये बता रहे कि किस प्रकार से उनकी रुचि जो है स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक, उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात हो जाता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु से संबंध त्याग देता है। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देता है। किसी सम्मानित व्यक्ति के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृह से संबंध तोड़ देता है। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है, तब मृग तथा अन्य पशु उन वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि भगवान जो इसी प्रकार से हमें भूल गए। तो इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगे। उद्धव को कह रहे, उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपियां केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के कामकाज को पूरा तरह से भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। देखिए गोपियां किस प्रकार से सब काम काज सुनकर जब कृष्ण के विषय में चर्चा हो रही है तो वे सब कुछ उदाहरण उनके पद चिन्हों के अनुसार 1 घंटा दिन में हमें सब कुछ छोड़कर ये भगवत गीता, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण पर हम जो है आसक्त। तो ये उदाहरण कि किस प्रकार क्यों हम कभी नहीं कर सकते। सिर्फ हम गोपियों के पद चिन्ह चल के शायद उनकी कृपा, श्रीमती राधा रानी की कृपा हो जाए तो हम जरूर जो है उस स्तर तक पहुंच सकते। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत संबंध पा चुकी थी। अभी वर्णन किया जा रहा है कि सभी गोपियों में से कौन थे जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भगवान के संबंध पा चुके। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वहां उड़ते हुए
तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। अभी श्रीमती राधा भगवान के प्रेम में इतनी और भगवान श्री कृष्ण की के चिंतन में इतनी मग्न थी कि एक भौरे को, वो भौरे के साथ भी बोलने लगे। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। तो श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को ही सोच ली, ये भ्रमर ही जो है वो कौन है? एक श्री कृष्ण का दूत है। श्रीमती राधा रानी बोली, हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतएव तुमने श्री कृष्ण का एक दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसे तुम्हारा। जैसा स्वामी वैसा दूत, उसको भी आदत है, उसको भी यही अभ्यास है और तुम्हें भी वही है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिसंधिनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैं तुम्हारी मूंछों पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। भ्रमर, तुम उन पुष्प का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारे मूंछों पर इस पुष्प की लाली दिखाई दे रही है। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो, तुम मेरे चरण स्पर्श करने का को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना। क्यों? क्योंकि तुम अविश्वसनीय स्वामी श्रीमती राधा रानी कह रही है। किसको? कृष्ण। अनरिलायबल मास्टर। तुम क्या हो हे भ्रमर? तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम कौन हो? तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। श्रीमती राधा, मुझे नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की
आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार संबोधित किया। तो ऐसा सुना रही है किसको? सुना रही है उद्धव, लेकिन क्या कर रही है? बात कर रही है भ्रमर, वो सुने, उनके कान के ऊपर ये बात जाए। दूत बन के आए हो तो तुम सुनो, और भ्रमर से बात करनी। श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण से अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। जैसा स्वामी वैसा दूत, वही है, एक ही बात है। दोनों एक दूसरों जैसे ही हैं, एक दूसरों जैसे दिख रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया कि उतने ही अविश्वसनीय है जितना कि स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को भी बताना चाहती थी जिससे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूतों से असंतुष्ट थी। तब श्रीमती राधा रानी आगे कहती हैं कि तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम में भी है। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उनका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उठ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उनका रसास्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की ही भांति हो। उन्होंने हमें अपने अधरामृत से रसास्वादन का अवसर दिया और फिर हमें त्याग कर चले गए। मुझे यह भी ज्ञात है कि कमल आसन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों हैं। यद्यपि उनका श्री कृष्ण को वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर अनुरक्त है। यहाँ पे श्री लक्ष्मी और गोपियों के बीच में अंतर है कि लक्ष्मी जी जानती है, फिर भी हम तो ऐसे नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती है। ये लक्ष्मी जी है ना, उनकी बुद्धि नहीं है, वो जानती नहीं है ये भ्रमण ये क्या है, जानती नहीं। जब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल कर सकते, अभी हमसे छल। श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल सकते। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, विशेष योगियों के मतानुसार भाग्य देवी लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी की ही एक अंश है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य अंश है, उसी प्रकार उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य अंश है। अतएव भाग्य देवी
लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने का को उत्सुक रहती है। अब श्रीमती राधा रानी एक दो पेजेस। अरे मूर्ख भ्रमर, तुम श्री कृष्ण का यशोगान करने और मुझे संतुष्ट करने के पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु यह एक व्यर्थ का प्रयास है। तुम मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार चाहते हो, ये व्यर्थ का प्रयास है। हम तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं। हम अपने घर परिवार से दूर है। हम कृष्ण के विषय में भली भांति जानती हैं। हम तुमसे भी अधिक जानकारी, हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है। अतएव तुम अपने विषय में कुछ भी कहोगे तो वह हमारे लिए सुनी हुई कहानी है। तो अगर तुम उनके विषय में सुनी हुई कहानी है, हम तुमसे अच्छा जानती हैं, उनको अच्छा पहचानती हैं हम। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निसंदेह वे कृष्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उनके हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण ने सब दूर कर दी है। अतः वे प्रसन्न है। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हारा पुरस्कार देंगे। यहाँ पे नहीं चलेगा। तुम वहां जाके भगवान का प्रसन्नता करो, वे तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो और इसलिए तुम्हें अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है, किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वह मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत हो। अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और भी बहुत है पढ़ना। तो इस प्रकार से ये जो है गोपियों का प्रेम। थोड़ा और पढ़ी। तो मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत हो। अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो। भ्रमर से कह सुना रही है उद्धव। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनः मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि मैंने तो तुम पर भरोसा कर मैं तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैंने न तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और न ही तुम्हारा स्वामी श्री कृष्ण पर। अभी तुम दो कृष्ण के ऊपर तो हमारा भरोसा ही नहीं है। तुम जो है जो करना चाहते हो वो तुम नहीं कर पाओगे। हमें उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया है। क्या तुम
सोच सकती हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगे? गोपियां क्या, हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण नव युवतियों के संपर्क के बिना अधिक काल तक नहीं रह सकते। अभी देखिए, कह रही है कि वो को तो आदत है वो नव युवतियों से नहीं रह सकते हैं के बिना, यह उनका स्वभाव। उन्हें मथुरा में कठिनाई नहीं हो, उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि अब वे गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं है। कहाँ है? श्री कृष्ण अब कुटिल समाज में है और उन्हें नव युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। उनकी पीड़ा हम समझ रहे हैं, अभी उनको कठिनाई हो रही है वहां पे मथुरा में। संभवतः तुम यहाँ उसके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहां ले जाने के लिए आए हो, किंतु श्री कृष्ण यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहां जाएंगे? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन मथुरा अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को आकर्षित करने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहरी है कि वे स्वर्ग लोक, भूलोक अथवा पाताल लोक से किसी भी स्त्री को भुला सकते हैं। वो किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियां में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने की कामना करती है। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या है? हम तो अत्यंत तुच्छ। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं। अब और भी वही दोष दिखा रही है, कितने दोष है। वे अपने आप को उदार समझ रहे हैं। अच्छा, और महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं। हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित है, अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। वो लेकिन अगर हमारे ऊपर दया दिखाएंगे तो फिर कहेंगे हाँ अच्छे गुण हैं। हे दीनदूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वे कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। वे अकृतज्ञ और कठोर, नो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हार्ड हार्टेड, कठोर है। ऐसा वे न केवल इस जीवन में अपितु पूर्व जीवन में भी रहे हैं। यह सब हमने अपनी दादी पूर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया है कि इससे पहले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उन जन्म में उनके एक मित्र के शत्रु बलि का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक व्याध शिकारी के भांति
उनका वध किया। एक व्याधि सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के सामने आए बिना ही उनका वध करता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र को एक क्षत्रिय की भांति बलि से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु उन अपने मित्र द्वारा प्रेरित होने पर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उनका वध किया था। देखिए ये कैसे, नहीं जानते। इस प्रकार वे एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों से हट गए थे। वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काट कर उसे कुरूप कर दिया। शूर्पणखा ने तो राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को न भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उन जन्म के पूर्व वे वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए थे। ये छलिया उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में डाल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वे कितने अकृतज्ञ है, किंतु किंतु कठिनाई यही है कि उनके इतने क्रूर एवं कठोर हृदय होने पर भी उन विषय में वार्तालाप छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। वह न केवल हम ही यह वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ है, अपितु महर्षि व संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। अम्र वृंदावन की गोपियां इन श्याम वरण किशोर के और मैत्री नहीं करना चाहती। अभी ये संदेश मैत्री का है, डोंट वांट, नहीं चाहिए। किंतु हमें यह नहीं ज्ञात है कि हम इसकी लीलाओं के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागे। यहाँ पे गोपियां कह रही कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनको स्मरण करना हम चाहते हुए भी हम नहीं, कैसे करें। हम उनके साथ मैत्री नहीं करना चाहते। क्योंकि श्री कृष्ण परम है, अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उनका ही आस्वादनीय है, जितना कि उनका दयालु चरित्र। संतगण और गोपियों के समान महान भक्त किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की है, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र हो। आप या तो मेरा आलिंगन करे अथवा मुझे अपने चरणों में कुचल दे, किसी भी
जैसी भी आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन आपके दर्शन न देखकर आप मेरा हृदय भग्न कर सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को भी श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए। मैं ये घोषित कर रही हूं, किसी को भी श्री कृष्ण के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अरे भाई क्यों? क्योंकि जैसे ही कृष्ण की लीलामृत का एक बूंद भी कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल द्वंद्व, राग और द्वेष से के स्तर से ऊपर उठ जाता है। ये यहाँ विरोधाभास किया जा रहा है कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनना चाहिए, क्योंकि उनके उसको सुनने से द्वेष, द्वंद्व, राग और द्वेष स्तर से ऊपर उठ जाता। इसका परिणाम यह होता है, और उसका परिणाम क्या होगा? अगर तुम कृष्ण को की लीलाओं को सुनोगे, सावधान रहे, उसका परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के आकर्षण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। फिनिश मटेरियल लाइफ। ऐसा होने पर व्यक्ति इस भौतिक जगत, परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं को का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होती हैं। और फिर क्या होता है? तभी भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वह अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी हो जाता है। अभी उन्होंने सब कुछ का पूरा परिवार परेशान, सब परेशान। अभी ये सुनने से ना, कहाँ जाते हो? कृष्ण कथा सुनने के लिए कोई ध्यान नहीं है घर के काम काज में। इसीलिए राधा रानी की नहीं, सब मैं घोषित करती, कोई सुनो मत। इस छलिया की लीलाएं तभी भौतिक उपलब्धियां से रहित होकर वह अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी हो जाता है। फिर वह मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वो पक्षी योनि हो, श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। एक बार चक लिया, ये छलिया इतना टेढ़ा है, इसलिए टेढ़े है, वे अगर घुस गए बाहर निकालना कठिन है, वो सीधे नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? चाहे इस जीवन तो छोड़ो, अगले जीवन में भटकते रहे, उनको खोज में भटकते रहेंगे। श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाएं, उनकी विशेषताएं और उनकी संगी साथियों को तथ्य रूप से समझना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है सब समझना।
श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा, कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बातें न करो। किसी और विषय में बात करना श्रेष्ठ होगा। कोई और विषय बात, हम तो व्यर्थ के मधुर संगीत की गूंज से मग्न चितकवरी जंगली हिरण की भांति पहले से ही शापित है। हिरण जो है वो सुंदर मधुर, उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो रही है और बारंबार हम उनके चरणों के नखों के प्रभा का चिंतन कर रही हैं। उनके संग के लिए हम और अधिक लालायित होती जा रही हैं। अतएव मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा न करो। भ्रमरदूत से श्रीमती राधा रानी की यह चर्चा और उनके द्वारा श्री कृष्ण को दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण है। श्री प्रभुपाद जी बताते कि हमें समझना चाहिए कि ये जो है श्रीमती राधा रानी महाभाव में, भगवान के इतने प्रेम में नग्न है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्रकाश केवल राधा रानी और उनके सखियों में ही संभव है। श्री रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महाभाव उद्गार का विश्लेषण किया है। तो अभी थोड़ा ही मनमोपेश तभी इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को बोली। अभी देखिए क्या होता है। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थी और वह इधर उधर उड़ रहा था, तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। अभी जैसा स्वामी वैसा ही वो लुप्त हो गया, चला गया। श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकपूर्ण थी और भ्रमर से वार्तालाप करके आनंद अनुभूति कर रही थी। यह सोचकर कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कह रही थी उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए भ्रमरदूत संभवतः उनके पास लौट गया है। उन्होंने सोचा कि अरे मैंने इतनी सब बातें की, कृष्ण के विरोध इतनी सारे बातें की, अभी ये दूत यहाँ से जाके अपना स्वामी श्री कृष्ण को जाके ये सब बताए, इसलिए वो यहाँ से मेरी नजरों से दूर हो गया। और वे जो है, और जब उन्होंने और ये फिर भी सोचने लगी कि अरे ये सब जो मैंने बताया है वो दूत जाके श्री कृष्ण को बताएंगे तो श्री कृष्ण कितने दुखी हो जाएंगे। अभी ये पीड़ा, अरे बाप रे, कृष्ण को कष्ट होगा। जैसे कि किसी का कोई अच्छा मित्र है
और फिर उसका दूसरा एक मित्र जाके उसको मिलता है और कहता है कि उसे उसके विरोध बात करता है, वो अपने मित्र को जाके बोला, अरे आप तो मित्र है, वो तो ऐसा ऐसा बात है, तो कितना दुख होता। उसी प्रकार वो सोचने लगी कि अभी ये भ्रमर जो है जरूर गया होगा वहां पे श्री कृष्ण के पास, और वो बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गई, तो इस प्रकार से इस भाव में मग्न हो गई। तब इसी बीच भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गए। जैसे उन्होंने ऐसे सुना तो भ्रमर जो है क्या हुआ, वापस आ गए। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु है, अभी बदला, अभी वो आ गया तो वो सोच रही, हाँ अभी श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत कृपालु है। दूत द्वारा फूट डालने वाला संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु है कि उन्होंने मुझे अपने पास लाने के लिए भ्रमर को भेजा है। तब वो कह रही है कि देखिए कितने दयालु है कृष्ण, मैंने इतनी बुरी बातें बताई, इतनी बुरी सब चीजें बोली, लेकिन वे इतने दयालु कि देखो फिर से उन्होंने जो ये भ्रमर को मेरे पास भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान, अभी वो सब बोल दिया, मुंह से निकल गया, तो अभी अपने आप को सावधान, फिर से मुझे कष्ट नहीं देना है, सावधान हो। और वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहे, बोलना बंद कर दिया विरुद्ध। अब क्या बोल रही, उन्होंने कहा, प्रिय सखा मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अभी भ्रमर को बोले जाए, अभी बोले प्रिय सखा, क्योंकि क्या है उद्देश्य है, कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। तो ये भ्रमर से अभी जो भी बात कर दिया छोड़ो, अभी प्रिय सखा मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेह है कि अपने विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर से भेज दिया। प्रिय सखा तुम्हें जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। कहेगी कि नहीं दूंगी, अभी कहते तुम जो भी इच्छा है मांग सकते हो, तुम मुझ पर इतना दयालु हो, अतः तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ अपने आने में असमर्थ है, अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन सखियों से घिरे हुए हैं। अब देखिए श्रीमती राधा रानी कि वे वहां पे कितने नवीन सखियों के साथ घिरे हुए हैं, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? तुम तो इतने छोटे प्राणी हो, मैं कैसे ले जा सकते हो? जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार करोगे? अभी तो श्री लक्ष्मी जी के साथ होंगे, मेरी भेंट कैसे कराओगे? तुम तो इतने छोटे हो। यह चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वही जाने अथवा तुम्हारे भेजने के विषय में भूल जाए। कृपया मुझे यह बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? अब श्रीमती राधा रानी, क्या वे अभी अपनी पिता नंद महाराज, स्नेहमयी माता यशोदा, अपने बाल
सखाओं और अपनी दीन सखियों हम गोपियों का स्मरण करते हैं। मुझे विश्वास है कि वे कभी भी कभी हमारे विषय में चर्चा करते होंगे। बिना किसी परिश्रमित के हमने दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और भुजाओं द्वारा हमारा आलिंगन करने की कोई संभावना है? उनके अवयव सदैव अगुरु गंध से सुवासित रहते हैं। कृष्ण ये सारे प्रश्न, कृपया ये सारे प्रश्न कृष्ण के समक्ष रखना। तो इस प्रकार से गोपियों ने यह श्रीमती राधा रानी ने कहे और श्री उद्धव जी समिति खड़े थे और उन्होंने राधा रानी की इस प्रकार चर्चा करते देखा जैसे वे श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मत्त हो गई थी। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आकर्षण हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई थी। वे कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को संतवना देने के लिए अब वे यह संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अपूर्ण हो गया। आप सब श्री कृष्ण की अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य है। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न है, अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य है। दान देना, व्रत का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेद का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मन को एकाग्र करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वह है प्रयोजन श्री कृष्ण है। आत्मा साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में उनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री कृष्ण भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा लेना है। यही भगवत गीता का भी अंतिम उद्देश्य है। यद्यपि आत्मा साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का भी विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। अन्य सभी विधियां का उद्देश्य भी यही सिखाता है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाएं। भगवद गीता का यह भी कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग से आत्मा साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वह कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से
प्रकाशित होती थी। अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा, प्रिय गोपियों, जो भाव श्री कृष्ण के संबंध में आपने बना लिया है, उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यधिक कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की सिद्धि प्राप्त कर ली है। अपने लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने परिवार, घर संबंधी, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है और अपना मन उन्हीं पर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूपेण से परमात्मा श्री कृष्ण के मग्न हो गया। अतएव आप में अपने आप ही भौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। आपकी कृपा से ही आपकी यह स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला। श्रीमद् गद्राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री ब्रजधाम की जय। सब भक्तों की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।